Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, तो आज अपन पनोरमा का 7th चैप्टर डेड मैन्स पाथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे कि अपन अपनी क्लास को फटाफट मूव आउट कर सकें. होपफुली मेरे बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, वो इन चैप्टर्स को एंजॉय भी कर रहे हैं. हमने पेनोरमा के 6 चैप्टर कर लिए हैं. आज 7th चैप्टर पर अपन हैं. तो स्टार्ट करते हैं. डेड मैन्स पाथ मतलब मरे हुए आदमी का रास्ता. इसके जो राइटर हैं वो हैं चिनुआ अचेबे. चिनुआ अचेबे इसके जो हैं वो राइटर हैं. ठीक है. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अबाउट द राइटर और अबाउट द स्टोरी पढ़ ली जाए, उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चिनुआ अचेबे वॉज अ फेमस नाइजेरियन नॉवेलिस्ट. कहाँ के हैं ये? नाइजीरिया के. पोएट, प्रोफेसर एंड क्रिटिक. ही वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन नाइजीरिया. नाइजीरिया मीन्स अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर ये इनका जन्म हुआ और वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली. हिज मोस्ट फेमस नॉवल इज़ इन द थिंग्स फॉल अपार्ट. सबसे फेमस नॉवल है इनकी, कौन सी है? थिंग्स फॉल अपार्ट. हिज अदर नॉवेल्स इंक्लूडेड नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड एंड द मैन ऑफ पीपल एंड आंट हिल्स ऑफ द सेवान. अचेबे इज राइटिंग एक्सप्रेस द नाइजेरियन कल्चर. इन्होंने नाइजेरियन कल्चर को एक्सप्रेस किया, स्पेशली द ट्रेडिशन ऑफ एग्लो सोसाइटी एंड इफेक्ट्स द क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस एंड क्लैशेज ऑफ वेस्टर्न एंड अमेरिकन वैल्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्रोनिकल ईरा. दैट मीन्स चिनुआ अचेबे वॉज ए नाइजेरियन नोवेलिस्ट एंड पोएट. और ये जो बॉर्न एंड बॉटअप हुए ये नाइजीरिया अफ्रीका में हुए. इन्होंने सबसे फेमस इनकी जो नॉवल है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट एंड अदर इंक्लूडेड नो लॉन्गर एट एल्स, एरो ऑफ गॉड, द मैन ऑफ द पीपल एंड आंट हिल्स ऑफ सवाना. ठीक है. इन्होंने नाइजीरियन कल्चर पर बहुत काम किया, स्पेशली जो ट्रेडिशन था इनका इग्लू सोसाइटी का उस पर, और ये जो क्रिश्चियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और क्लैश ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन वैल्यूज़ जो है उसे बताते हैं. ठीक है. अबाउट द स्टोरी. ये स्टोरी किस पर है? डेड मैन्स पाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी. एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है. इसके अंदर इन दिस स्टोरी द कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस. जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में होता है? द कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द प्रिस्ट रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशंस ऑफ विलेज. प्रिस्ट का मतलब कौन होता है? साधु. ठीक है. जो कि विलेज के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. होता है ना हर गांव में, हर मोहल्ले में, अपने भी अपन देखें तो हर मोहल्ले में एक आध साधु का घर ऐसे मिल ही जाता है, जो कोई जन्म पत्री देखते हैं या जैसे अपन कोई कि भाई किसी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है. ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस में तो अपन एटलीस्ट अभी भी बिलीव करते हैं ना. तो ये बिलीविंग तो सबकी रहती ही रहती है. फॉर द फोर फादर्स, जो अपने फोर फादर्स हैं उनके लिए भी, जैसे अपन श्राद्ध पक्ष बनाते हैं श्राद्ध पक्ष क्यों करते हैं? अपने फोर फादर्स के लिए जिनकी डेथ हो गई. तो अपन 15 डेज तक, जब तक उनके दिन होते हैं, तो अपन अच्छा खाना बनाते हैं, उनको जो पसंद होता है वो बनाते हैं, किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं. तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अ ट्रेडिशन. ये एक ट्रेडिशन ही है. तो यहाँ पर भी जो ऑथर है वो ऐसा ही कुछ ट्रेडिशन डिस्कस करने वाला है विद अ न्यू हेडमास्टर. जो वहाँ का एक नया हेडमास्टर है, उसके साथ में रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न आइडियाज़ एंड एजुकेशन. अब जो नया हेडमास्टर है वो क्या करेगा? वो तो अपने मॉडर्न आइडियाज़ रखेगा, लेकिन जो प्रिस्ट है वो यही रखेंगे कि नहीं, ये जो है ये हमारा ट्रेडिशन है, ये चलता आ रहा है. अपन क्यों श्राद्ध पक्ष मनाते हैं? क्योंकि अपन देखते आ रहे हैं ना कि अपने दादा ने ऐसा किया, अपने पिताजी भी ऐसा कर रहे हैं, तो अपन भी ऐसा ही करें. दैट इज़ द थिंग ना, कि ट्रेडिशनली मूव आउट हो रही है ना. तो यही चीज़ है. तो दैट इज़ द मॉडर्न आइडिया एंड एजुकेशन. ये हमेशा मॉडर्न आइडिया और एजुकेशन के साथ मैच खाती है. कि जैसे अब हम करते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं क्या मम्मी वो पूरे साल भूखे रहते हैं, बस वो अपन 15 दिन ही वो अच्छा खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल भूखे रहते हैं. ऐसा भी नहीं है कि वो अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं.
जब इंसान मरता है तो उसका जन्म भी हो जाता है ना। लेकिन एक श्रद्धा है, एक भाव है कि अपन उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। अपने साथ वो इंसान नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि वो रहता है कि नहीं, वो हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। उनके पसंद की कोई चीज़ आती है तो अपन कहते हैं कि अरे ये तो उनको बहुत पसंद था। कोई ऐसी चीज़ कि अरे ये तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, जब हम बनाते थे तो वो खाते भी नहीं थे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि जो अपने साथ है वो अपने से जुड़ा हुआ है। तो वो जो साधु हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो कहानी है ये इन पुराने फोर फादर से और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, लेकिन जो नया मास्टर आता है, जिसका नाम है माइकल ओबी, वो इन सब चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। एज अ रिजल्ट, अ टेरेबल वॉर सिचुएशन डेवलप बिटवीन स्कूल एंड द विलेज, और इसका रिजल्ट ये होता है कि एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्कूल और विलेज के बीच में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Michael Obi hopes were fulfilled much earlier than he accepted. माइकल ओबी जो था उसकी इच्छाएं इतनी जल्दी पूरी हो गई जितना जल्दी उसने सोचा भी नहीं था। He was appointed the headmaster of Newtme Central School in January 1949. उनको कहाँ का हेडमास्टर बनाया गया? सेंट्रल स्कूल का बनाया गया 1949 में। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल। ये स्कूल हमेशा ही अनप्रोग्रेसिव रही, मतलब यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो द मिशन अथॉरिटीज डिसाइडेड, तो मिशन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया टू सेंड अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन टू रन द स्कूल। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एक यंग और एनर्जेटिक मैन को भेजेंगे जिससे कि ये स्कूल चल सके। ओबी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो माइकल ओबी था, इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली विथ एंथ्यूजिज्म, बड़े जोश के साथ। ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज, उसके दिमाग में खूब सारे आइडियाज थे। एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, और सौभाग्य से उसे एक मौका मिला था टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस, उनको उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए। He had sound secondary school education which destinated him a pivotal teacher, ठीक है। He had sound secondary school education with a distinct pivotal teacher in the official records and set him apart from other headmaster in the mission field। कि मतलब पहले तो कि उसको इतना अच्छा लग रहा था कि देखो मैं कैसे एक पिवटोल टीचर में आधार, एक शिक्षा का आधार बनूंगा मैं, जब मैं इस फील्ड के अंदर एक हेडमास्टर के रूप में अपना नाम जो है वो फेमस करूंगा। ही वॉज आउटस्पोकन इन हिज कॉन्डिमिनेशन ऑफ द नैरो व्यूज ऑफ दीज ओल्डर एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वन। ये जो थे आउटस्पोकन कॉन्डिमिनेशन थे, जिसके अंदर इनके नैरो व्यूज और जो आइडियाज थे वो सामने आ रहे थे। वी शैल मेक अ गुड जॉब ऑफ इट, हमने इसको बहुत अच्छा करने के लिए सोचा। शेंट वी, उसने किसी से पूछा। ही आस्क्ड हिज यंग वाइफ, अपनी पत्नी से। व्हेन दे फर्स्ट हियर्ड द जॉयफुल न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, कहाँ से उसका प्रमोशन हुआ था? टीचर से वो क्या बन गया था? हेडमास्टर, ठीक है। उसके साथ साथ अब वो हेडमास्टर भी ऐसी स्कूल का बना था जहाँ का स्कूल का कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसे इतना गर्व महसूस हुआ कि मतलब इस अथॉरिटी को, जो एजुकेशन मिशन की अथॉरिटी है, उसको मेरे अंदर कितनी खूबियाँ नज़र आई, इसलिए उन्होंने मुझे ये जॉब ऑफर की, ठीक है। वी शैल डू आवर बेस्ट, हम अपना बहुत अच्छा करेंगे। शी रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने बोला। We shall have such a beautiful garden and everything will be just modern and delightful, कि हम वहाँ पर एक बहुत सुंदर गार्डन बनाएंगे, बिल्कुल मॉडर्न और डिलाइटफुल तरीके से। In their 2 years of married life, she had become completely infected by the passion of modern methods and denigration of these old splendid people in the teaching field who would be better employed as trader of the market।
शी बिगिन टू सी हर सेल्फ ऑलरेडी एज एडमायर्ड वाइफ। और ये सारी बातें सुन के वो होता है ना, अपन ख्यालों में खो जाते हैं, तो उसकी वाइफ भी ख्यालों में खो गई कि हो मैं हेडमास्टर की वाइफ हूँ और द यंग हेडमास्टर एंड द क्वीन ऑफ द स्कूल, कि जो हेडमास्टर एकदम यंग है और मैं उस स्कूल की रानी हूँ। ठीक है, अब वो अपने ख्यालों में खो चुकी है। द वाइफ्स ऑफ अदर टीचर्स, कि जो दूसरे टीचर्स होंगे उनकी जो वाइफ होगी, वुड हैव एनवे ऑफ देयर पोजीशन, उनके सामने मेरा रुतबा रहेगा। शी वुड सेट द फैशन ऑन एवरीथिंग, और उसने ये सब कुछ अपने दिमाग में उसी समय सेट कर लिया। देन सडनली इट अकर टू हियर दैट देयर माइट बी नो अदर वाइफ्स, कि जब तक उसको सुनने में आया उसके वो तो अपने ख्यालों में अपने पुलाव बुन रही थी और उसके हस्बैंड बोले जा रहे थे, तो उसने सुना कि वहाँ पर और किसी की वाइफ्स नहीं होगी। वेयरिंग अ बिटवीन होप एंड फियर शी आस्क्ड हर हस्बैंड लुकिंग, क्यों नहीं होगी, उसने पूछा। ऑल आवर कलीग्स आर यंग एंड अनमैरिड, कि जो भी टीचर्स के ग्रुप मुझे दिया गया है वो सारे ही यंग और अनमैरिड है। ही सेड विथ एंथुजियम, उसने जोश से कहा। विच फॉर वन शी डड नॉट शेयर, जो उसको अच्छा नहीं लगा। विच इज़ गुड थिंग, ही कंटिन्यूड, और उसने मन में उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको लगा कि मुझे अपना रुतबा किसके सामने दिखाना है, उन सबकी वाइफ्स के सामने दिखाना है। अब उनमें से किसी की भी वाइफ तो होगी नहीं, तो मेरा क्या है ना, मतलब रुतबा तो मैं दिखा नहीं सकती। तो उसको ऐसा अटपटा लगा, लेकिन उसने कहा कि उसने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये कह के उसने कंटिन्यू किया। वाई, क्यों? वाई दे विल गिव देयर टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल, क्योंकि सारे यंग और अगर अनमैरिड लोग होंगे तो वो अपना सारा टाइम कहाँ देंगे, स्कूल में दे देंगे। ठीक है ना, अपना सारा टाइम कहाँ लगा देंगे, स्कूल में। मैरिड होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो आधा समय घर पर निकल जाएगा, इसलिए अगर अनमैरिड और यंग होंगे तो अपना सारा टाइम स्कूल में लगाएंगे। नैन्सी वॉज सेड, वाइफ जो थी मिस्टर ओबी की, वो कौन थी, नैन्सी। अब वो उदास हो गई। ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स शी बिकम डाउटफुल अबाउट अ न्यू स्कूल, कुछ टाइम के लिए तो वो डाउटफुल रही, बट इट वॉज ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन सिर्फ कुछ क्षण के लिए। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून कुड नॉट ब्लाइंड हर टू हर हस्बैंड हैप्पी प्रोस्पेक्ट्स। उसका ये उसको लग रहा था कि ये जो है उसके हस्बैंड के लिए कोई मिसफॉर्चून ना बन जाए, कि मतलब ऐसा नहीं हो जाए। शी लुक्ड एट हिम एंड सेट फोल्डेड ऑन द चेयर, और वो एक चेयर पर बैठ गई। ही वॉज स्टॉप शोल्डर्ड एंड लुक फ्लिल्ड, बट समटाइम्स सरप्राइज पीपल एट सडन ब्रस्ट of physical energy in the pleasant posture. However, all body strength seemed to have retired behind a deep-sighted eyes. कि उसने अपने हस्बैंड के पोस्चर को देखा, जो कि एकदम पतले दुबले, आंखें अंदर धस गई थी। विद देम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर, जिसके अंदर एक पावर थी। एंड ही वॉज ओनली 26, वो सिर्फ 26 साल के थे, लेकिन 30 से ज़्यादा लगते थे। ऑन द होल ही वुड बी अनहैंडसम। ठीक है, वाई आर यू थिंकिंग माइक, सेड नैन्सी आफ्टर अ वाइल। फिर उसने अपने हस्बैंड से कहा, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, माइकल को उसने क्या कहा, माइक आप क्या सोच रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग वॉट अ ग्रांड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कितना बड़ा सौभाग्य से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड वी हैव गॉट लास्ट 2 shows दीज पीपल, और मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि हाउ अ स्कूल शुड रन, कि स्कूल कैसे चलती है। न्यूडमे स्कूल वॉज बैकवर्ड इन द एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो सेंट्रल स्कूल है ये हर तरह से पिछड़ी हुई है। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इन टू द वर्क, मिस्टर ओबी ने अपनी सारी जिंदगी काम किया, एंड उनकी वाइफ ने भी किया, पर उनके 2 एम थे। अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इंस्टेड अपॉन, कि अच्छी टीचिंग मिलना, एंड स्कूल कंपाउंड वॉज टर्न्ड इनटू अ पीस ऑफ ब्यूटी, और जो स्कूल का कंपाउंड हो वो फूलों से गार्डन, मतलब इतना सुंदर हो कि वो पीस ऑफ ब्यूटी का पार्ट लगे। नैन्सी ड्रीम गार्डन्स केम टू लाइफ विद कमिंग ऑफ द रेन्स एंड ब्लॉसम्ड। ब्यूटीफुल हैबिस्कस, वो गेंदे के फूल, एलमंडा आर ब्रिलियंट रेड येलो मार्क्ड आउट केयरफुली इन द स्कूल कंपाउंड विद अ रैंक्ड नेबर्ड बुशेस।
स्कूल कंपाउंड के अंदर वो उनको देखने बड़े अच्छे लगते थे। ऑन इवनिंग एंड ओबी एडमायरिंग हिज वर्क एंड स्कैंडलाइज टू सी ओल्ड वुमेन। अब जब उन्होंने वहाँ पर जब वो स्कूल चले गए और उन्होंने वहाँ पे गार्डन में काम करना शुरू किया और ये इसके पौधे लगाने शुरू किए, क्योंकि वो चाहते थे कि स्कूल का एटमॉस्फेयर है जो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल होना चाहिए। दैट इज़ गुड, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जिस वातावरण में पूरे दिन बैठते हैं, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो पॉजिटिव वेव्स आएंगी। अपन जैसे पता है मंदिर जाते हैं और मंदिर में बैठते तो कितनी पॉजिटिव वेव्स अपने को मिलती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, शांत है। और आप घर में 5 मिनट बैठो, कभी 2 बच्चे अगर हैं तो वो आपस में झगड़ लेंगे, या कभी कोई ऐसा कुछ कह देगा, या 5 मिनट बाद फ़ोन बज जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये अपना ध्यान खींचती है। अपन ऐसा सोचते हैं कि हम शांति से बैठें तो भी अपन बैठ नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ क्षण के लिए अगर अपना मोबाइल भी बंद करके और शांति से जाकर अगर वहाँ बैठे तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से उठे ही नहीं। तो दैट इज़ द थिंग कि आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं वो एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसीलिए कहते हैं घर में शांति का वातावरण होना चाहिए, पूरे टाइम घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। यही चीज़ इसके लिए भी मायने रखती है। ऑन इवनिंग में ओबी वॉज एडमायरिंग हिज वर्क। He was scandalized to see an old woman for village. उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, हॉबल राइट अक्रॉस द कंपाउंड। उन्होंने कंपाउंड क्रॉस किया थ्रू अ मैरीगोल्ड फ्लावर बेड एंड द हेजेस। मैरीगोल्ड के फूल क्रॉस करते हुए ऑन गोइंग अप देयर फुट फेंट साइन ऑलमोस्ट डिस्प्यूट पाथ ऑफ द विलेजर अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड एंड टू द बुशेज ऑन द अदर साइड। और उस कंपाउंड को क्रॉस करते हुए वो आगे जो झाड़ियाँ थी, बुशेस थी, उस तरफ चली गई। इट अमेज मी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सेड ओबी टू मी ऑफ हिज टीचर हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल। के उसने मिस्टर ओबी ने उसको ख़राब लगा, उसने अपने हस्बैंड को बोला। तो मिस्टर ओबी ने टीचर्स को बुलाकर कहा कि 3 साल से स्कूल में कौन था। दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स, तो क्या आप इसी तरह से विलेजर्स को अलाउ कर रहे थे टू मेक द फुटपाथ। इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। ही शॉक्ड हिज हेड, और इस तरह से उसने अपना सर हिलाया कि ये तो गलत है कि आप स्कूल कंपाउंड में ऐसे विलेजेस को आने जाने दे रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत है ना कि स्कूल का वो अगर उनको आना जाना है तो साइड वाले पाथ से निकल जाए या पीछे से होकर निकल जाए, लेकिन वो जो है वो तो वहीं से आ जा रहे हैं। द पाथ, said the teacher apologetically, appears to be a very important to them, although it is hardly used to connect the village shrine with their place of burial। के वो जो जगह थी वो किसको जोड़ रही थी? श्राइन मीन्स होता है पवित्र, और विद देयर पैलेस ऑफ ब्रुल मतलब शमशान। किसको जोड़ रही थी? वो जो जगह थी वो एक पवित्र शमशान को पवित्र मानते थे, उस रास्ते को पवित्र मानते थे, और वो रास्ता कहाँ जुड़ रहा था? शमशान की तरफ जुड़ रहा था। एंड दैट वॉज द गॉट टू डू विद द स्कूल। कि क्या करें? हेडमास्टर ने कहा कि मतलब इसका मतलब क्या है कि स्कूल का कुछ करें ही नहीं हम। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रिप्लाइड द अदर एंड श्रग द शोल्डर, उसने अपने शोल्डर्स ऐसे हिलाए, मुझे क्या पता। बट आई रिमेंबर देर वॉज अ बिग रो सम टाइम एगो व्हेन वी अटेम्प्ट टू क्लोज इट। कि हमने कोशिश की लेकिन ऐसा हुआ नहीं। That was some time ago, but it was not used to, said Toby and walk away. With the government education officer, कि क्या सोचेगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा, थिंग्स when we comes to inspect the, जब वो इंस्पेक्शन के लिए आएगा स्कूल नेक्स्ट वीक, कि हमने इतनी मेहनत करके स्कूल का गार्डन इतना अच्छा तैयार किया है सबके, और इस तरह से विलेजर्स स्कूल में से आते जाते रहेंगे, तो हाउ इट्स पॉसिबल। The villagers might, for all I know, decided to use the school rooms for pagan ritual during the inspection। कि किस तरह से स्कूल रूम में से निकलते हुए वो निकल सकते हैं अपने रिचुअल्स करने के लिए, मतलब किसी को दाग संस्कार देने के लिए या ऐसा करने के लिए कि जो उनके रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो किस तरह से इस तरह से निकल सकते हैं। तो वो इंस्पेक्शन जब करने आएंगे तो क्या सोचेंगे। हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बड़ी बड़ी स्टिक्स बांध दी एंड एंटर्ड द स्कूल फ्रॉम लेफ्ट परमिसेस। देयर वॉज अ फर्दर स्ट्रेंथन टू बारबेड वायर, और फिर चारों तरफ तारबंदी कर दी। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, द विलेज प्रिस्ट ऑफ एनी कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर।
एक गांव का साधु आया और उसने हेडमास्टर को कहा, ही वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉकड विथ अ स्लाइट स्टूल। वो बहुत बूढ़ा था और वो लकड़ी लेकर चल रहा था, ठीक है। ही कैरिड अ साउटेड वॉकिंग स्टिक, और जब उसको गुस्सा आता तो वो अपनी डंडी को इस तरह से टैप टैप करके, ऐसे अपन बजाते हैं, ऐसे बजाता था। which is usually tapped on the floor on the emphasis, and each time he made a new point on his argument। और वो हमेशा एक नया पॉइंट तैयार कर मतलब कि जब उसको गुस्सा आता तो कोई ना कोई पॉइंट होता था उसके पास आर्ग्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ पे इतने सालों से रह रहा था, उस प्रथा को फॉलो कर रहा था। आई हैव हियर्ड, ही सेड, मैंने सुना है कि दैट आफ्टर अ यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स that our ancestors footpath was recently be closed, कि आपने हमारे पूर्वजों का रास्ता बंद कर दिया है। Yes, replied Mr. Roby। मिस्टर रोबी ने कहा, हाँ सही, ऐसा ही किया है मैंने। We could not allow people to make a highway of our school compound, कि हम जो है हमारे स्कूल कंपाउंड को हाईवे नहीं बना सकते, वहाँ पे हम लोगों को आने जाने के लिए नहीं अलाउ कर सकते। लुक हियर माई सन, देखो मेरे बेटे, सेड द प्रिस्ट, उसने कहा, ब्रिंगिंग डाउन द वॉकिंग स्टिक्स, के वो अपनी जो डंडी थी उसको नीचे करते हुए, दिस पाथ वॉज हियर बिफोर वॉज यू वर बोर्न, कि ये रास्ता तब से है जब से तुम पैदा भी नहीं हुए, एंड बिफोर योर फादर बोर्न, और जब से तुम्हारे पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ। द होल लाइफ ऑफ द विलेज डिपेंड्स ऑन इट, कि इस विलेज की पूरी जिंदगी जो है इस रास्ते पर निर्भर करती है। आवर डेड रिलेटिव्स, जो हमारे मरे हुए रिश्तेदार हैं, डिपार्ट बाय इट, यहाँ से जाते हैं। एंड आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, वो यहाँ से आते हैं। एंड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग टू बी बॉर्न, और ये उन छोटे बच्चों का पाथ है जो अभी तक जिनका जन्म भी नहीं हुआ। मतलब उस पृष्ठ का क्या मानना था कि अगर कोई मरता है तो इस रास्ते से जाएगा, जलाने के लिए लेके जाएंगे, और अगर इस गांव में किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो भी इसी रास्ते से गांव में आएगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, इसी रास्ते से गांव में आएगा। मिस्टर रोबी लिसन विथ सेटिस्फाइड एंड स्माइल, मिस्टर रोबी ने उनकी बात बहुत शांति से सुनी और हंस दिए। The whole purpose of the school, he said finally, the whole purpose of our school, he said finally, कि हमारे स्कूल का पर्पस है to irrigate just beliefs, कि हम ऐसी बातों को नहीं मानते हैं। Dead men do not require footpaths, कि जो इंसान मर जाते हैं वो तो आत्मा बन जाते हैं, तो उनको आने के लिए पगडंडियों की, फुटपाथ की जरूरत नहीं होती। The whole idea was just fantastic. Our duty is to teach our children and laugh on such ideas. और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम बच्चों को इस सच्चाई से वाकिफ़ कराएं और उन्हें कहें कि हंसो, ये आइडिया जो है वो बेतुके हैं। What you say may be true, replied the priest, कि तुम जो कह रहे हो शायद वो सही हो सकता है, but we follow the practices of our fathers, लेकिन हम जो हैं हमारे पिता जिस को पालन फॉलो करते थे, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। एंड इफ़ यू रीओपन द पाथ वी शैल हैव नथिंग टू क्वारल अबाउट, और अगर तुम ये रास्ता खोल दोगे तो हमारा तुम्हारे साथ कोई भी तरह का झगड़ा नहीं है। वॉट आई ऑलवेज से दैट हॉक प्रीच एंड लेट ईगल प्रीच द रोज टू गो, के क्या कहा उसने कि हमारा तुम्हारे से किसी तरह का झगड़ा नहीं है, कि ना तो तुम ईगल का शिकार करने आए हो, ना कोई इस तरह से। आई एम सो सॉरी, उसने मना कर दिया। सेड द यंग हेडमास्टर, उस यंग हेडमास्टर ने कहा, किसने, मिस्टर रोबी ने। बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी थ्रू अ फेयर, कि यहाँ कोई मेला नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट अवर रेगुलेशन, ये हमारी रेगुलेशंस के अगेंस्ट में है। आई वुड सजेस्ट यू टू कॉन्ट्रैक्ट अनादर पाथ, कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दूसरा पाथ बना लें, गोइंग अराउंड अवर प्रेमिसेस, जो हमारे प्रेमिसेस के आसपास से निकल रहा हो। ही कैन इवन गेट अवर बॉयज़ टू हेल्प द बिल्डिंग, और मैं अपने लड़के भेज दूंगा जिससे कि आपका ये रास्ता बनने में वो हेल्प कर देंगे। आई डोंट सपोज द एंसेस्टर विल फाइंड द अदर डेटर टू बी बर्डन, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पूर्वज थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे तो उन्हें बर्डन नहीं लगेगा।
आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, और मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, सेड द ओल्ड प्रिस्ट, उस साधु ने कहा, ऑलरेडी आउटसाइड, वो बाहर आ गया। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, अ यंग वुमेन इन द विलेज डाइड इन द चाइल्ड बर्थ, एक औरत जो थी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, ठीक है, 2 दिन बाद। A diviner was immediately consulted to prescribe heavy sacrifices to pay the ancestor insulted by the fence। और लोगों में क्या अफवाह फैल गई कि ये सब कुछ जो हुआ है कि ये जो जवान औरत बच्चे को जन्म देते हुए मरी है, ये इसलिए मरी है क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों का रास्ता बंद कर दिया है, हमारे पूर्वजों का रास्ता हमने बंद कर दिया है। ओबी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जब ओबी उठा, अमोंग द रिंस ऑफ द वर्क, और अपने काम में लगा। अ ब्यूटीफुल हैज वॉज टॉर्न अप इन नॉट जस्ट नियर द पाथ, कि जो भी सुंदर उन्होंने ये जो किया था गार्डन, वो अब नहीं रहा स्कूल के चारों तरफ। द फ्लावर्स ट्रैम्पल टू डेथ एंड द स्कूल बिल्डिंग पुल्ड डाउन, और स्कूल की बिल्डिंग को जो उन्होंने बनाई थी कि वापस ये रास्ता हमारा, वो सब नीचे गिरा दी गई। दैट डे वॉज अ वाइट सुपरवाइजर केम, उस दिन सुपरवाइजर आने वाला था टू इंस्पेक्ट द स्कूल, स्कूल को देखने के लिए। रोट अ नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेट प्रीमिसेस, उसने ये एक रिपोर्ट जो है वो लिखी सीरियसली, बट द टेरेबल वॉर सिचुएशन, लेकिन उसने सबसे बड़ी बात लिखी कि डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेजेस अराइजिंग इन द पार्ट ऑफ मिसगाइडेड ऑफ न्यू हेडमास्टर, और ये जो हेडमास्टर है उसके लिए उसने एक्शन लिया। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया। तो अब इसके क्वेश्चंस देखें। वाई वॉज ओबी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूड सेंट्रल स्कूल, क्यों दी गई थी? बिकॉज ही वॉज यंग एंड एनर्जेटिक। वॉट वर द 2 एम्स सेट बाय ओबी फॉर बेटरमेंट ऑफ स्कूल, क्या था? एक तो उसका एटमोसफियर हेल्दी करना और बच्चों को पढ़ाना। वॉट डिड द प्रिस्ट ऑफ एनी टेल अबाउट ओबी पाथ, उसने क्या कहा था कि भाई ये तो हमारे पूर्वजों का रास्ता है, इसे आप छोड़ दें। वाई वॉज द पाथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर्स, क्यों था? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मर जाते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, और जिनका जन्म होने वाला होता है वो भी इसी रास्ते से आते हैं, और हमारे एंसेस्टर्स भी हमसे मिलने इसी रास्ते से आते हैं। वॉट डिड द डिवाइनर सजेस्ट एट द डेथ ऑफ यंग मैन, जब यंग वुमेन की डेथ हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब जो है उस टीचर की वजह से हुआ है, हेडमास्टर की वजह से, क्योंकि उसने हमारे पूर्वजों का रास्ता बंद कर दिया है और वो अब हमसे नाराज़ हो गए हैं। डिस्क्राइब द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द वाइट सुपरवाइजर, क्या रिपोर्ट बनाई गई कि जो देयर वॉज सीरियस एंटी टेरेबल वॉर बिटवीन द स्कूल एंड द विलेजर्स अराइजिंग अपार्ट फ्रॉम misguided zeal of new headmaster. Now describe the conditions of new central school before and after. कैसी थी? पहले जैसी थी, बाद में भी उससे भी ज़्यादा वर्स हो गई क्योंकि उन लोगों ने और तोड़ भाग कर दी। कैरेक्टर स्केच ऑफ ओबी, के पतला दुबला सा था, आंखें अंदर धसी हुई थी, लेकिन एनर्जेटिक था, लाइफ में कुछ करना चाहता था, लेकिन वो उसे मिला नहीं। वाई वर द स्कूल बिल्डिंग इन द यूज रिंड, क्यों? क्योंकि वहाँ से उनका पाथ था, आने जाने का रास्ता था। नाउ माइकल ओबी वॉज 30 ईयर्स ऑफ एज, नहीं 26 साल का था, लेकिन वो लगता 30 के से ऊपर था। नैन्सी नेम्ड वॉज ओबीज वाइफ, हाँ ओबी की वाइफ का नाम नैन्सी ही था। अ यंग वुमेन डाइड इन द रोड एक्सीडेंट, नहीं वो तो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। माइकल ओबी एंड द प्रिस्ट ऑफ एनी हैड अ हेटेड डिस्कशन बिटवीन देम, हाँ बिल्कुल हुआ था, प्रिस्ट और साधु और माइकल ओबी के बीच में। द वाइट सुपरवाइजर रोट अ गुड रिपोर्ट, गुड, उसने माइकल ओबी के लिए अच्छी रिपोर्ट लिखी थी कि नहीं इसने कोशिश की नहीं, लेकिन उसने तो क्या किया था, सीरियसली टेरिबल वॉर को एक्सप्लेन किया था। ओबी एंड हिज वाइफ वर मैरिड फॉर, कितने साल हो गए थे उनको शादी किए हुए? 2 years। वॉज द नेम ऑफ ओबी वाइफ्स, क्या नाम था? नैन्सी। वॉज द नेम ऑफ स्कूल? न्यूड सेंट्रल स्कूल। एंड डेड इन द विलेज, कौन मर गया था? अ यंग वुमेन वॉज डेड इन द विलेज। So that is the chapter and I hope you all will enjoy it.
आपको अच्छा लगा होगा। कल जो है अपन पनोरमा के अंदर आप लोगों के कितने चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, और कल अपन 8th चैप्टर पर मूव करेंगे, द गिफ्ट ऑफ मैगी। आई होप आप लोग मेरे साथ इंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा होगा आपको। मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा था कि मैम आप सिलेबस पूरा कराएंगे क्या, तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया था कि यस मैं पूरा कराऊंगी। मुझे नहीं पता कितना पोर्शन कटेगा क्या है, लेकिन फिर भी अपने को सिलेबस करना है, जिसकी कोई भी गाइडलाइंस अपने पास नहीं आई है। दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द होल सिलेबस। सो बी सीरियस एंड बी ऑन टाइम इन द क्लास। 2 बजे अपन लाइव मिलते हैं और होप करती हूँ कि आप लोग लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस तरह से क्लास को एंजॉय करें। यहाँ पर अगर आप क्लास सुन लेंगे तो आपको वापस इस चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक लाइन एक एक मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं होप करती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में स्टोरी जो है वो एकदम पर्टिकुलरली सेट हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि क्या स्टोरी थी ये, कि एक हेडमास्टर है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है एक प्रिंसिपल की। वो एक गांव में जाता है, वहाँ पर काम करने भी लगता है, उसकी वाइफ भी उसके साथ जाती है, लेकिन वहाँ पे स्कूल के अंदर से होते हुए एक रास्ता जाता है जो कि शमशान की तरफ जाता है। तो वो जब वो उसे बंद कर देता है तो वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो स्कूल की तोड़ फोड़ कर कर वापस स्कूल को और बुरी कंडीशन में ला देते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि इतनी शॉर्ट इतनी समराइज़ करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कोई भी तरह का डाउट नहीं रहा है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe your Karni Academy education platform. Myself Monica Sharma, your English educator. Thank you so much from my side. Please आप इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। Thank you so much.